वाराणसी में गंगा घाट पर सूर्य उपासना का महापर्व डाला छठ मनाया जा रहा है। आज दूसरा दिन है और आज खरना है। घाट के किनारे भक्तिमय माहौल के बीच तैयारी आखिरी चरण में है। गायक का मासूम अली घाट के किनारे भक्ति के माहौल में चार चांद लगा रहे हैं। सूर्य उपासना के महापर्व डाला छठ की शुरुआत नहाय खाए के साथ हो चुकी है। आज खरना है और घाट पर किस तरह का दृश्य है एबीपी गंगा आपको दिखा रहा है। आप देखें, घाट किनारे वेदियां तैयार हो चुकी हैं और जो वेदियां तैयार हुई हैं उनको पूर्ण रूप देते हुए यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं। घाट किनारे तैयारियां लगातार अपने अंतिम दौर में, जहाँ तक घाट का पानी पहुँच चुका था उसको पूरी तरह से व्यवस्थित करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ ही सांप्रदायिक सौहार्द का शहर है ये। कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सभी एक होकर प्रत्येक पर्व और त्यौहार को मनाते हैं। तो इस पर्व पर गायक मासूम अली जी हमारे साथ मौजूद हैं। मासूम जी सर, ये भावना कैसी और इसके पीछे क्या? देखिए, कलाकारों को कोई धर्म नहीं होता है और सारी चीज़ें जो हैं भगवान की बनाई हुई हैं, लेकिन हम लोग श्रद्धा और विश्वास के बल पे छठ माता के दरबार में हम लोग आते हैं और ऐसे इस गीतों के माध्यम से जो है आपको मैं बताना चाहता हूँ। हो मनवा में श्रद्धा पुरावेली मैया, मनवा में श्रद्धा पुरावेली मैया, बरतिन के बरतिन के बरतिन के बरतिन के बरतिन के हो बरतिन के श्रद्धा पुरावेली मैया, बरतिन के श्रद्धा पुरावेली मैया, मनवा में असरा जगावेली मैया, मनवा में असरा जगावेली मैया, बरतिन के श्रद्धा पुरावेली मैया, बरतिन के श्रद्धा पुरावेली मैया। तो व्रती हैं, इसके साथ ही जो श्रद्धालु हैं 80 घाट के किनारे पर यहाँ पर पहुँचकर अपनी वेदियों पर पूजन कर रहे हैं, वेदियों को पूरी तरह से बना रहे हैं और आज खरने के त्यौहार को भी मनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो खरने के बाद अब जो पर्व होगा वो निराजल व्रत की शुरुआत और इस व्रत का समापन उदयगामी सूर्य के अर्घ्य के साथ होगा। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। एटा की बात करते हैं। वहां के सकीट कस्बे में एक गाड़ी में अचानक आग लग गई। आग लगने के बाद बहुत तेज धमाका हुआ। बताया गया कि कार एलपीजी सिलेंडर से चलाई जा रही थी, जो एक मैरिज होम के पास खड़ी थी और तभी अचानक कार में आग लग गई। जब तक दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची तब तक कार पूरी तरह से जल चुकी थी। तस्वीरें आप देखिए, एटा की सकीट कस्बा है जहां पर ये जलती हुई कार आप देख रहे हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। दमकल की गाड़ियां जब तक वहां पर पहुंचती तब तक ये कार जलकर पूरी तरह से खाक। अचानक इसमें आग लग गई। खड़ी हुई थी कार मैरिज होम के पास, अचानक आग लगी और पूरी तरह से जलकर खाक। दमकल की गाड़ियां समय पर नहीं पहुंच पाई, इसे कंट्रोल नहीं किया जा सका, कार पूरी तरह से जल। ये सकीट कस्बा है एटा का जहां पर ये कार जली और जिस घर के बगल में आप उसे खड़ा देख रहे हैं वो मैरिज होम है और उसी के पास ये कार खड़ी थी, उसमें आग लगी, अचानक लगी, धू करके ये कार जलकर खाक। छठ को लेकर मुख्यमंत्री योगी ने एक बैठक की है। तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री ने यह बैठक की है और कई निर्देश उन्होंने अधिकारियों को दिए हैं। इस बैठक में घाटों पर बेहतर व्यवस्था करने के निर्देश अधिकारियों को मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए। पर्याप्त रोशनी, पार्किंग और साथ साथ अन्य व्यवस्थाएं रखने के भी निर्देश हैं मुख्यमंत्री की ओर से। तो ये बड़ी खबर, घाटों पर बेहतर व्यवस्था हो, अधिकारियों को निर्देश, पर्याप्त रोशनी हो, पार्किंग की व्यवस्था हो। अधिकारियों को ऐसे निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से इस बैठक में दिए गए हैं। तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और उसी बैठक में उन्होंने अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं। घाटों पर बेहतर व्यवस्था हो, पार्किंग की व्यवस्था हो, गाड़ियों की लाइट की व्यवस्था हो, क्योंकि सूर्यास्त के बाद बहुत सारे लोग अर्घ्य देकर लौटते हैं, तो उनके लिए घाटों पर लाइट की व्यवस्था हो पर्याप्त रूप से। जो लोग गाड़ियों से पहुंचे उनको गाड़ियां पार्क करने की पर्याप्त जगह मिले
इन बातों का ध्यान अधिकारियों को रखना होगा और यही निर्देश हैं मुख्यमंत्री की ओर से छठ पर्व को लेकर तमाम अधिकारियों को। तैयार रहें अधिकारी इन व्यवस्थाओं के साथ, बहुत साफ निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। छठ पूजा खासकर पूर्वांचल के हिस्सों में बड़े स्तर पर की जाती है, बड़े स्तर पर व्रती अर्घ्य देते हैं, घाटों पर भीड़ होती है। तो चलिए हम आपको और ज्यादा इस बारे में जानकारी देते हैं और ये जानकारियां हमें देंगे शैलेश अरोड़ा। वो हमें बताएंगे कि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ जो बैठक की है उसमें इन बातों के अलावा और क्या विशेष बातें कही हैं अधिकारियों को और क्या निर्देश दिए हैं और इतने कम समय में क्या अधिकारी उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, ये भी जानेंगे हम शैलेश से। शैलेश। राजेंद्र, देखिए, अगर छठ पर्व की हम बात करें तो सिर्फ बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक ही अब ये सीमित नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश भर में, बल्कि विदेशों तक अब इसकी गूंज है और छठ पर्व को मनाया जाता है। अगर हम बात करें 30 और 31 को देखिए मुख्य रूप से पर्व को मनाया जाएगा और ऐसे में जो व्रती महिलाएं हैं वो जाएंगी घाटों पर, वहाँ पर पूजन अर्चन होगा, अर्घ्य दिया जाएगा। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि जितने भी घाट हैं वहाँ पर देखिए साफ सफाई को लेकर पहले ही निर्देश थे, कहा गया फिर से रिव्यू कर लीजिए, कोई कमी छूटनी नहीं चाहिए वहाँ पर। तो इसको लेकर निर्देश है, प्रकाश व्यवस्था का पूरा इंतजाम हो, क्योंकि वहां पर सूर्यदेव को अर्घ्य दिया जाएगा। ऐसे में जो नदी के घाट है वहां पर विशेष रूप से एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की जो टीमें हैं उनको तैनात करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। जो वहां पर जल की गहराई है, अगर कोई नदी है तो वहां पर जो गहराई है उसको ध्यान में रखते हुए उसके हिसाब से एक रेखा वहां पर तैयार कर दी जाए कि उसके आगे कोई नहीं जाएगा। इसके अलावा क्योंकि जब छठ पर्व होता है तो लोग हर्षोल्लास में आतिशबाजी भी करते हैं, तो उसे लेकर देखिए मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि आतिशबाजी जो है वो भीड़ भाड़ वाली जो जगह है वहां पर ना की जाए, जिससे कोई अनहोनी की आशंका ना रहे, किसी को इसकी वजह से समस्या का सामना ना करना पड़े, कोई अनहोनी घटना ना हो। इन चीज़ों को लेकर देखिए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। साथ में इस समय डेंगू और बाकी जो कई बीमारियां फैली हुई हैं इनको ध्यान में रखते हुए ये कहा गया है कि जो घाट होंगे जहां पर पूजन अर्चन का काम होगा वहां पर हेल्प डेस्क बनाए जाएंगे, स्वास्थ्य को लेकर वहां पर ज़रूरी जो जांच होंगी वो की जा सकती हैं। इसके अलावा जो महिलाएं हैं, व्रती महिलाएं, वो क्योंकि देखिए इस समय सर्दी का मौसम जो है वो आना शुरू हो चुका है, ऐसे में जब वो काफ़ी देर तक ठंडे पानी में रहती है, इससे उन्हें कोई समस्या ना हो, इसके लिए वहाँ पर जो फर्स्ट एड की सुविधा है इसको लेकर व्यवस्था करने के मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। साथ में देखिए सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी होगी वो होगी नगर निगम जो वहाँ पर है, वहाँ पर जिलों में वहाँ पर नगर निगम की होगी, साफ सफाई को लेकर, प्रकाश व्यवस्था को लेकर। इसके बाद पुलिस बल देखिए बड़ी संख्या में तैनात करने को कहा गया है, जिसमें महिला पुलिसकर्मी भी होंगी और खास तौर से सिविल ड्रेस में पुलिसकर्मियों को तैनात करने के लिए कहा गया है, जो वहाँ पर लगातार निगरानी करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे। पब्लिक एड्रेस सिस्टम की पूरी व्यवस्था वहाँ पर होनी चाहिए। बच्चे जो है देखिए बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं, ऐसे में जो छोटे बच्चे हैं कई बार वो अपने परिजनों से बिछड़ जाते हैं, इसे देखते हुए भी अलग से विशेष डेस्क लगेंगे, जहाँ पर अगर कोई बच्चा किसी से बिछड़ जाता है तो उस डेस्क के माध्यम से सूचना देकर उनसे मिलाया जा सके। तो इन कुल मिला के आपने जो जानकारियां दी हैं शैलेश, उसे ये जाहिर है कि बहुत बारीक बातों पर भी व्यवस्था करने के निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए। जो ऑब्जर्वेशन है उनका खुद का, वो इन दिशा निर्देशों में बहुत साफ साफ झलक रहा है। बहुत जो बारीक सी बातें हैं, जैसे कि बच्चों के लिए क्या देखा जाना चाहिए, किया जाना चाहिए, हेल्प डेस्क क्या कर सकती है महिलाओं के लिए, इन तमाम बातों का ध्यान रखा गया इन दिशा निर्देशों में। शैलेश, आपने विस्तार से बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। शैलेश, बड़ी खबर है, प्रयागराज में छात्रा को फेंकने के मामले से जुड़ी हुई है। पुलिस ने संदिग्ध की तस्वीर जारी कर दी है। छात्रा की 26 अक्टूबर को मौत हो गई थी। 29 सितंबर को चलते हुए ऑटो से छात्रा को फेंका गया था। नैनी थाना पुलिस ने संदिग्ध की फोटो जारी कर दी है, तस्वीर आपकी स्क्रीन पर। ये फोटो जारी की है संदिग्ध की नैनी थाना पुलिस ने। आप नैनी थाना पुलिस की मदद कर सकते हैं अगर आप इस फोटो में दिख रहे व्यक्ति को पहचानते हैं। छात्रा को चलते हुए ऑटो से फेंक दिया गया था 26 अक्टूबर को और बाद में उसकी मौत हो गई थी। 29 सितंबर को चलते हुए ऑटो से छात्रा को फेंका गया था और 26 अक्टूबर को आखिरकार छात्रा जिंदगी की जंग हार गई थी। संदिग्ध को आप देख सकते हैं इस फोटो में। इधर उन्नाव में तेज रफ्तार का कहर दिखाई दिया है। लखनऊ कानपुर हाईवे पर दर्दनाक हादसा पेश आया है। डिवाइडर से जा टकराई है कार और ड्राइवर की मौत की खबर आ रही है। स्टीयरिंग के बीच फंसे ड्राइवर को रेस्क्यू करके निकाला गया है। ये देखिए आप भयावह तस्वीरें एक्सीडेंट के बाद की। लखनऊ कानपुर हाईवे पर यह दर्दनाक हादसा पेश आया।
ड्राइवर स्टीयरिंग के बीच में फंसा हुआ था और उसको रेस्क्यू किया गया। ये बड़ी खबर, लखनऊ कानपुर रोड पर यह हादसा हुआ है, हाईवे पर दर्दनाक हादसा। खबर कन्नौज से है। मजदूर की पिटाई का वहां का वीडियो वायरल हो रहा है। दबंगों ने मजदूर की लाठी डंडों से पिटाई की है और मजदूर का पैसा मांगने पर पिटाई का आरोप है। मजदूर की पत्नी ने छिबरा मऊ कोतवाली में इस बात की अर्जी दी। दबंगों ने मजदूर की लाठी डंडों से पिटाई की, जैसा कि आप देख रहे हैं। पैसा मांग रहा था मजदूर अपनी मजदूरी का और उसके बाद दबंगों ने उसको लाठी डंडों से पीटा, जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं। कसूर इस मजदूर का मात्र इतना था कि इसने अपनी मजदूरी का पैसा मांगा था, उसे हासिल हुई दबंगों की पिटाई। हमारे संवाददाता नित्य मिश्रा कन्नौज से हमारे साथ जुड़ गए हैं। चूंकि नित्य ये वीडियो वायरल हो चुका है और इसमें साफ देखा जा सकता है कि एक मजदूर को बुरी तरह से पीटा जा रहा है, पुलिस ने कोई कार्रवाई की? देखिए, कहीं ना कहीं इसमें भी पुलिस की जो छिबरा मऊ कोतवाली पुलिस के जहाँ का ये वीडियो बताया जा रहा है कि पुलिस की भी भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। अभी हमारी कुछ देर पहले ही इस वीडियो को लेकर वहाँ के जो प्रभारी इंस्पेक्टर है उनसे मेरी बात हुई। महिला ने जबकि वहाँ पर तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है, तो इंस्पेक्टर साहब का ये कहना है कि अभी तक मुझे कोई तहरीर नहीं मिली है। फिलहाल वीडियो जो सामने आया उस पर जांच की जा रही है। तो जिस तरह से एक दबंग एक मजदूर को बेचारा, उसका दोष इतना था कि उन भूपेंद्र और रिंकू जो दो दबंग है उनके खेतों में उसने मजदूरी करी थी और जब मजदूरी का पैसा मांगने के लिए वहां पर गया तो इतनी बेरहमी से उसको पीट रहे हैं, लाठियों से मार रहे हैं, उसकी जान भी जा सकती है। लाठी छूटती है तो उसको हाथों से लातों से मारते हैं। कुछ लोग पास खड़े होकर उसको बचाने की गुहार भी लगाते हैं, लेकिन दोनों दबंग मानते नहीं है। और उस पर पुलिस का ये रवैया, छिबरा मऊ कोतवाली पुलिस का ये रवैया कि तहरीर अभी तक नहीं मिली है। जी, कुल मिला के समझ सकते हैं कि इस तरह की जो सामने जो वीडियो है तो तत्काल कार्रवाई करना चाहिए पुलिस को। तो पुलिस इस तरह की बातें करके कहीं ना कहीं मामले को घुमाने की कोशिश कर रही है। ये बहुत अफसोसनाक है नित्य जो आप बता रहे हैं और बहुत निराशाजनक है। पुलिस जिसके पास जिम्मेदारी है अपराध के नियंत्रण की या आरोपियों को सजा दिलवाने की, अगर वो इस प्रकार की बात करेगी तो फिर अपराध का नियंत्रण कैसे होगा? बहुत धन्यवाद आपका नित्य मिश्रा। खबर कानपुर से है। आईआईटी के बाद एनएसआई में वहां पर तेंदुआ दिखा है। रात में सिक्योरिटी गार्ड ने परिसर में तेंदुआ देखा और उसकी दस्तक के बाद संस्थान में अलर्ट जारी कर दिया गया। वन विभाग को इस मामले की जानकारी दी गई है। रात में सिक्योरिटी गार्ड ने परिसर में तेंदुआ दिखा और उसके बाद अलर्ट जारी हुआ है संस्थान में। इस मामले की जानकारी भी वन विभाग को दे दी गई है। सिक्योरिटी गार्ड ने रात में परिसर में तेंदुए को देखा, अलर्ट जारी हुआ उसकी खबर के बाद। फिर उसके बाद वन विभाग को इस बात की सूचना दी गई ताकि वो तेंदुए को पकड़कर उसका रेस्क्यू कर सके, उसे हटाया जा सके, उसे वापस वन में छोड़ा जा सके। इसलिए वन विभाग को इस बात की जानकारी दे दी गई है। ये बड़ी खबर कानपुर से। तेंदुए के बारे में आईआईटी परिसर में देखे जाने के बाद वन विभाग को इस बात की जानकारी दे दी गई है और परिसर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।